आज हम एक ऐसे गणितीय दिमाग की गहराई में उतर रहे हैं जिनकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। श्रीनिवास रामानुजन। जी हाँ। हमारे पास उनके जीवन और उनके अद्भुत काम पर केंद्रित कुछ सामग्री है और हमारा लक्ष्य है ये समझना कि कैसे कोई व्यक्ति बिना किसी औपचारिक डिग्री के गणित की दुनिया को इस तरह हिला सकता है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1887 में तमिलनाडु के इरोड से। कुंभकोणम में पले बड़े, पिता एक क्लर्क थे, माँ गृहिणी, मतलब बहुत ही साधारण माहौल था। हाँ, साधारण पृष्ठभूमि। लेकिन इसी साधारण पृष्ठभूमि में एक असाधारण चिंगारी थी। सुना है वो 10 साल की उम्र तक ही कॉलेज स्तर के गणित में रम चुके थे। ये कैसे संभव हुआ होगा इतनी कम उम्र में? ये वाकई हैरान करने वाली बात है, खासकर तब जब हम ये देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा में उन्हें कितनी दिक्कतें आई। अच्छा। हाँ, गणित को छोड़कर बाकी विषयों में वो मतलब पिछड़ जाते थे जी। इस वजह से कॉलेज की डिग्री भी पूरी नहीं कर पाए। लेकिन सीखने की जो लगन थी वो रुकी नहीं। 16 साल की उम्र में G.S. कार की एक किताब सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स। हाँ, वो मशहूर किताब। जी वही। उसमें हजारों प्रमेय थे, पर ज्यादातर बिना सबूत के। बस वही किताब उनके हाथ लग गई और इसने जैसे उनके अंदर के गणितज्ञ को जगा दिया। और फिर बिना किसी डिग्री के उन्होंने गणित के इतने मुश्किल क्षेत्रों में काम किया, जैसे संख्या सिद्धांत। जी, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रेणियां। हाँ, अनंत श्रेणियां, जो कभी खत्म ना होने वाले जोड़ होते हैं। उनके फॉर्मूले इतने मौलिक और अनूठे थे कि पश्चिमी दुनिया की स्थापित गणितज्ञ भी चकरा गए थे। बिल्कुल सही। और उनके काम करने का तरीका भी बहुत अलग था। वो अक्सर कहते थे, मतलब कि उनके सूत्रों ने सपनों में आते हैं या उनकी कुल देवी नामगिरी देवी की कृपा से मिलते हैं। अच्छा, देवी की कृपा से? हाँ, ये एक तरह का सहज ज्ञान पर आधारित गणित था, जहां नतीजे पहले आ जाते थे और उन्हें सिद्ध करने के तरीके वो बाद में खोजे जाते थे। कई बार तो वो खुद भी साबित नहीं कर पाते थे। और यही चीज आप समझ सकते हैं पश्चिमी गणितज्ञों के लिए पचाना मुश्किल था। वो तो कठोर प्रमाणों पर ही विश्वास करते हैं ना। सही बात है। इसी सहज ज्ञान का एक बड़ा मशहूर उदाहरण है वो 1729 वाला किस्सा, है ना? हाँ, वो तो अद्भुत कहानी है। जब G.H. हार्डी, जो कैम्ब्रिज के एक नामी गणितज्ञ थे, हाँ, हार्डी, वो रामानुजन से अस्पताल मिलने गए तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि उनकी टैक्सी का नंबर 1729 बड़ा उबाऊ सा था। उबाऊ 1729। हाँ, और रामानुजन जो उस समय बीमार थे, वो फौरन बोले, नहीं, अरे ये तो बहुत दिलचस्प संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। कमाल है। 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। बिल्कुल, 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। इससे पता चलता है कि संख्याओं से उनका रिश्ता कितना गहरा और कितना सहज था। और यही वो हार्डी थे जिन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना था जब रामानुजन ने 1913 में उन्हें अपने कुछ सूत्र भेजे थे। जी हाँ। हार्डी ने उन्हें फिर कैम्ब्रिज बुलाया। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ रहा होगा, है ना? निश्चित रूप से। 1914 में इंग्लैंड पहुंचना उनके लिए मतलब सांस्कृतिक और बौद्धिक दोनों ही स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव था। और हार्डी के साथ उनकी जोड़ी वो कमाल की थी। एक तरफ रामानुजन का वो अद्भुत सहज ज्ञान और दूसरी तरफ हार्डी की गणितीय कठोरता, उनका मैथमेटिकल अप्रोच। हाँ, दोनों का मिलना जरूरी था शायद। बिल्कुल। इन दोनों ने मिलकर विभाजन फलन यानी पार्टीशन फंक्शन जैसे विषयों पर क्रांतिकारी काम किया। पार्टीशन फंक्शन वो क्या होता है? विभाजन फलन का मतलब है कि किसी संख्या को कितनी अलग अलग तरह से छोटी संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। रामानुजन ने इसके लिए एक आश्चर्यजनक रूप से सटीक फॉर्मूला दिया था। वाह, लेकिन इंग्लैंड की जमीन शायद उन्हें रास नहीं आई। मौसम, खान पान, हाँ, अकेलापन भी था। ये सब उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल गया। जी हाँ, ये उनके जीवन का बहुत दुखद अध्याय है। उन्हें वहां तपेदिक हो गया। ओह, टीबी। हाँ। स्वास्थ्य लगातार गिरता गया और 1919 में उन्हें भारत लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ आकर भी वो ठीक नहीं हो पाए और महज 32 साल की उम्र में 1920 में उनका देहांत हो गया। सिर्फ 32 इयर्स। सोचकर भी अजीब लगता है। हाँ, गणित की दुनिया ने वाकई एक अनमोल हीरा खो दिया। इतनी छोटी सी जिंदगी में वो गणित की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। उनके वो नोटबुक्स जिनमें हजारों फॉर्मूलाए और प्रमेय थे बिना किसी सबूत के। वो नोटबुक्स तो आज भी गणितज्ञों के लिए खजाना है। आप सोचिए, कई दशकों तक गणितज्ञ उनके दिए सूत्रों को बस साबित करने में लगे रहे, है ना? और कमाल की बात यह है कि उनका काम आज भी, मतलब इतने साल बाद भी,
क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टोग्राफी जैसे डेटा सिक्योरिटी में, हाँ, डेटा को सुरक्षित रखने की तकनीकों में, और स्ट्रिंग थ्योरी जो ब्रह्मांड की संरचना को समझने का एक प्रयास है। स्ट्रिंग थ्योरी तक में। जी, जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी उपयोगी साबित हो रहा है। ये दिखाता है कि उनका गणित कितना गहरा और कितना दूरदर्शी था। उनकी कहानी वाकई हमें ये सिखाती है कि प्रतिभा किसी डिग्री या किसी औपचारिक ढांचे की मोहताज नहीं होती। अगर जुनून हो, जिज्ञासा हो, तो रास्ते शायद खुल ही जाते हैं। बिल्कुल। भारत सरकार ने भी उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित करके उन्हें सही सम्मान दिया है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर रामानुजन को बेहतर स्वास्थ्य मिला होता, या एक लंबा जीवन मिलता, या मान लीजिए आज की कंप्यूटिंग शक्ति उनके समय में होती, हाँ, तो वो और कौन सी गणितीय गहराइयों को छूते। उनके उस सहज ज्ञान की शक्ति का शायद हम आज भी पूरी तरह अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। वाकई। और ये सवाल भी मन में आता है कि दुनिया भर में न जाने कितनी ही ऐसी प्रतिभाएं होंगी जो सही माहौल या अवसर या पहचान मिलने के कारण कभी सामने ही नहीं आ पाती। सही कहा। रामानुजन की कहानी सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं है, बल्कि ये हम सबके लिए एक सवाल भी है कि हम ऐसी छुपी हुई